इसका नवीन ये थोड़ा सा है कि जब प्रीलिम्स आप दे रहे थे तो आपने बताया रिव्यूज की वजह से आप परेशान भी हुए, बट आपने सोचा कि जो भी मिलना है ठीक है मिले। बिल्कुल सर। प्रीलिम्स देने के बाद आपको कैसा लगा कि आपने सही किया है या फिर खराब? बिल्कुल सर। सर पहले मैं बताना चाहूँगा कि सर प्रीलिम्स के टाइम, अब सर जैसे कई बोलते हैं कि आपने एग्ज़ाम को कैसे हैंडल किया। सर प्रीलिम्स के टाइम कहीं ना कहीं यूँ लगा लीजिए मैं मैच्योर सा नहीं था कि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। तो सर मैं मतलब घबराहट थी, जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो मेरे फिर हाथ पैर कांपने से लग गए थे, ऐसा हो गया था सर। पहले 2-3 मिनट, फिर सर अपने आप से बैलेंस सा बनने लग गया, फिर फ्लो में चलने लग गया था। और सर मैंने जैसे सर प्रीलिम्स के टाइम मैंने गलती की थी कि मैंने कभी स्कीपिंग नहीं सीखी थी सर। अच्छा। प्रीलिम्स से पहले मैंने स्कीपिंग सीखी नहीं थी सर। और सर ये बहुत ज़रूरी है। तो सर 3 क्वेश्चन थे सर। सर अर्थमेटिक में हमारे अर्थमेटिक की क्वेश्चन थी मेरी शिफ्ट के अंदर। सर मैंने तीनों क्वेश्चन 2 in 1 छोड़ दिए, ईगो पे ले लिया मैथ्स को। और सर उनमें बहुत टाइम खराब किया, उसकी वजह से मेरे रीजनिंग में सर 2 क्वेश्चन गलत हो गए, वो ध्यान नहीं दिया इस वजह से। और सर फिर मेरे वो 3 क्वेश्चन सर मैंने छोड़ ही दिए 2 in 1। अब तक रिग्रेट है सर, वो तीनों ठीक थे मेरे। तो सर ये ध्यान देना है कि आपको ईगो पे नहीं लेना है। अगर 2 in 1 है तो आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए। राइट, अब क्वेश्चन को स्किप भी करना। और सर अब सर प्रीलिम्स से मेंस के बीच में अब मेरा टारगेट यही था, सबसे पहली बात तो मुझे स्कीपिंग सीखना है। सर फिर मेरे को मेंस में सर स्कीपिंग का बहुत सर, अब हर कोई बोल रहा है कि 13th वाला पेपर टफ था, लेंदी था। सर मेरा 33 मिनट 27 मिनट बच रहे थे, 1 घंटे 33 मिनट बोल सकता हूँ मेरा पेपर सर, मैं 100 तक पहुंच गया था। अरे ग्रेट। बिल्कुल सर। और फिर सर 9 मिनट बच रही थी, 1 घंटा 51 मिनट पूरा हो गया था, उस टाइम मैंने पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया था। खत्म। बिल्कुल खत्म हो गया था मेरा पेपर। तो नवीन, प्री में आपके कितने मार्क्स आए थे टोटल? सर प्रीलिम्स में 175 रो स्कोर था मेरा, 214.87 मेरा नॉर्मलाइज्ड हो गया था। अच्छा। और सर मेंस का ये 7 जून वाली डेट में था ना? हाँ बिल्कुल सर, सेकंड शिफ्ट। तो हाउ डिड इट स्टार्टेड, और पहला अटेम्प्ट आपने कब लिया सीजीएल का? मेरा सीजीएल का फर्स्ट अटैम्प्ट था 2012 में, जो सीजीएल मैंने दिया था। और उस टाइम पर तो कुछ बुक्स थी, किरण पब्लिकेशन की बुक आती थी, दैट प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन जो था वही मैंने पढ़ा था, मैथ्स के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी, एंड इनफैक्ट जो टियर 1 होता था उसके लिए भी। तो पहला अटेम्प्ट आपने 12 में लिया, 13 में? 12 में, 2012 में। जी जी। सो हाउ वाज द रिजल्ट? रिजल्ट वाज गुड, आई गॉट ऑडिटर इन कैग, मतलब वो। अच्छा। हाँ 2012 में? जी बिल्कुल, 2012 में मुझे मिला। सो वो ज्वाइन किया आपने? नहीं, अलॉन्ग विद दैट आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग एग्जाम्स। तो बैंक का भी एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया था, IBPS PO। तो वहाँ पर मुझे पंजाब एंड सिंध बैंक में PO की पोस्टिंग मेरे होम स्टेट में, मतलब होम सिटी में ही मिल गई थी, फरीदाबाद में। सो माय पेरेंट्स प्रेफर्ड कि आप यहीं पर ही रहो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जॉइन और ऑडिटर को जॉब करना है, बिकॉज दैट वाज उसका पोस्टिंग जो था वो गुजरात में था। तो पेरेंट्स ने प्रेफर किया कि आप यहीं पर ही, घर पे ही आपको जॉब मिल रही है तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। एंड सेकंड की क्या, एक ट्रांसफरेबल जॉब भी नहीं है, तो आपको फिर लाइफ टाइम गुजरात में रहना पड़ता है। तो आपने वो सीजीएल का जॉब छोड़ा उस टाइम? जी। और आपने बैंक में ज्वाइन कर लिया? जी बिल्कुल। फिर आपने अगला अटेम्प्ट सीजीएल का कब लिया? फिर उसके बाद 2013 था, 2013 में मैंने PO का जॉब ज्वाइन किया था। उसी टाइम पे मैंने SBI PO का एग्ज़ाम भी दिया था, और भी एग्ज़ाम थे जो भी साथ साथ चल रहे थे, और ये सीजीएल का एग्ज़ाम भी दिया था 2013 का। तो SBI PO आई क्लियर्ड, एंड इन बिटवीन जो था CGL 13 का तो प्रोसेस थोड़ा लंबा ही चला था, तो वो भी हो गया था। टियर 1 आई डिड, टियर 2 क्वालिफाई हो गया, अच्छा खासा रैंक था। बट फिर उस पर भी कुछ केस वगैरह हुआ था, तो वो थोड़ा लंबा खिंचा, फिर बाद में वो कैंसिल हो गया। अच्छा, मतलब आपने दोनों केस देखा है, 13 वाला भी 17 वाला भी? जी बिल्कुल। तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा था कि ये मेरे लिए बना हुआ है कि जहाँ मैं जाऊँ वहाँ केस ही हो जा रहा है? टू बी वेरी ट्रू, इन 2017 आई स्टार्टेड टू फील कि वाई इट इज़ हैपनिंग विद मी। मतलब यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ ना, कि जब भी तुम्हारे साथ हुआ यू वर गेटिंग अ वेरी गुड रैंक, अभी भी तुम्हारे साथ हो रहा है, यू आर नॉट द बैड लक फॉर अदर पीपल ना, जो भी 9 to 10,000 सेलेक्ट होने वाले हैं। तो आप अपने आप पे डाउट करने लग जाते हो, बट ऐसा नहीं है। शायद कोई सुप्रीम पावर या सुपर फोर्स था जो मतलब यहाँ तक मुझे लेकर के आया है, तो आपको जो चाहिए वो मिल जाता है। 13 का जो पेपर कैंसिल हुआ था, जैसा आपने बताया था मुझे पहले भी, सो री एग्जाम जो हुआ था उसका, उसमें फिर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए या फाइनल सिलेक्शन हुआ और अच्छी रैंक नहीं मिली, क्या हुआ था? गर्ल्स की लाइफ तो चेंज होती रहती है। तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 13 का, आई वॉज अनमैरिड। जब वो कैंसिल हुआ और नेक्स्ट एग्ज़ाम हुआ, इन बिटवीन आई जॉइंड SBI PO एंड आई गॉट मैरिड। तो दो चीज़ें हो गई थी। एंड SBI PO का जॉब इज़ लाइक वेरी डेडिकेटेड, आपको टाइम नहीं मिलता है स्टडीज़ के लिए। एंड आफ्टर 1 month ऑफ माई मैरिज वो एग्ज़ाम था, तो आई कुड नॉट स्टडी वेल, तो मैंने बहुत कैजुअली दिया था। दो आई गॉट ऑडिटर इन CGDA। अच्छा, ऑडिटर इन CGDA इस बार? जी ठीक है। तो थोड़ा सा एक जानकारी मुझे अब लेनी है आपसे अंजलि, कि जब आपने ये डिसाइड किया कि SSC की तैयारी करनी है, 16 में नहीं हुआ, तो वो रिएक्शन आपका क्या था
कि आपको पता था कि ज़्यादा सिंसियर नहीं थी मैं, तो मैं और तैयारी करूंगी तो मेरा सिलेक्शन होगा। सो थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन फेज मुझे 17 एग्जाम के लिए आपने क्या चेंजेस किए 16 से, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर 16 में कोई इतना मॉक टेस्ट नहीं दिए थे मैंने, बस ऐसे ही दे दिया। और मतलब एक स्ट्रैटेजी सही से बनाई ही नहीं रखी थी कि मुझे क्वेश्चंस को ऐसे अटेम्प्ट करना है, पेपर को ऐसे करना है, इतने घंटे का पेपर है। और 17 में थोड़ी वो भी चेंज हुई, पैटर्न भी चेंज हुआ था। पहले 2 घंटे का था, फिर वो 1 घंटे का हुआ, 25 Prelims, क्वेश्चन आने लगे। हाँ, 1 घंटे 15 मिनट क्वेश्चन, 75 मिनट्स का हुआ था। उसके बाद बिल्कुल जैसे जब आप सीरियसली लेते हो तो आप एक एक चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ता है कि हाँ मुझे पहले ये सेक्शन अटेम्प्ट करना है, इतनी देर में ये करना है। वो उस हिसाब से मॉक वगैरह करते जाते हैं ना, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ मुझे पहले मैथ्स ही करना है, मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग है। या फिर पहले इंग्लिश करना है कि फटाक से 10 मिनट में इंग्लिश निपटा दूँ, या 5 मिनट 10 मिनट में जीके का जितनी जल्दी हो। वो आप लगातार मॉक वगैरह देते रहेंगे तो समझ आता है। राइट। तो इस तैयारी के दौरान जो आपका 16 का अटेम्प्ट था उसमें आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी थी या हाँ जी सेल्फ सर, स्टडी? कोचिंग ज्वाइन की थी मैथ्स के लिए। उस टाइम क्या था कि मैथ्स में काफ़ी ट्रिक्स वगैरह यूज़ होती थी। तो मैथ्स की मुझे लॉन्ग मेथड से तो क्वेश्चंस आते थे, पर मुझे ट्रिक नहीं आती थी। जो स्कूल में पढ़े हुए वो मेथड से जो भी थे वो मुझे आते थे, पर ट्रिक नहीं आती थी। ट्रिक के लिए फिर मैंने राकेश यादव सर उस टाइम केडी कैंपस में पढ़ाते थे, तो उनकी फिर ट्रिक्स, उनका बैच ज्वाइन किया था एक मैथ्स का। आपने बस बैच मैथ्स ज्वाइन का किया, join केवल किया। मैथ्स की केवल कोचिंग मैथ्स करी के आपने, लिए। ठीक है। और 17 वाले अटेम्प्ट में भी कोई कोचिंग आपने नहीं ली? सर, कोई ज्वाइन नहीं किया। वो 2016 में ही मतलब अटेम्प्ट दिया, साथ साथ ही कोचिंग। अच्छा, अगस्त में ही 2016 अगस्त से वो बैच स्टार्ट हुआ था और नवंबर एंड में खत्म हो गया था वो बैच। ओके। 4 से 5 महीने का बैच था। फिर आपने पूरा सेल्फ स्टडी हाँ, किया, पूरा राइट। सेल्फ स्टडी सो किया। 1 बाय 1 अंजलि अभी मैं बात करूंगा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की, कि जैसे अगर मैं बोलूं कि मैथ्स में आपने किन किन रिसोर्सेज को यूज किया। एक होता है थियरी कवर करना, एक होता है उसकी प्रैक्टिस करना, एक होता है मॉक टेस्ट देना, राइट। सो थियरी आपने टीचर के नोट से कवर किए टीचर क्लास के में? नोट से भी की सर, और एनसीईआरटी से भी की। 9th-10th की जो ज्योमेट्री के मतलब होते हैं ना वो पढ़ने के लिए, और आईसीएसई बोर्ड की 10th क्लास की ज्योमेट्री की मतलब मैथ्स की जो बुक है उसमें ज्योमेट्री काफ़ी अच्छे से दिया। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, वहाँ से किया है मैंने। और जैसे कि आप प्लेटफॉर्म की मैगजीन आती है उनसे किया, उनकी मैथ्स की, उनकी एडवांस मैथ्स की एक मैगजीन है उससे किया है। बाकी तो राकेश यादव सर की जो 7300 प्लस है उसी से किया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हाँ, प्रीवियस प्लस ईयर क्लास क्वेश्चन, हाँ नोट्स, क्लास राइट। नोट्स। तो एक चीज अंजलि मुझे यहाँ पूछनी है कि जो आपने 2 रिसोर्सेज बताए, जैसे एनसीईआरटी है ज्योमेट्री की और आईसीएसई बोर्ड की ज्योमेट्री है, ये थोड़ा सा यूनिक रिसोर्सेज लग रहे हैं क्योंकि नॉर्मली एस्पिरेंट्स इनको नहीं पढ़ते हैं। आपके लिए कितना हेल्पफुल थे आपकी तैयारी में? सर ज्योमेट्री के लिए तो ये बहुत अच्छी है। जो 10th क्लास की जो आईसीएसई बोर्ड की मैथ्स की बुक है वो बहुत अच्छी है। उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। यूजुअली क्या होता है कि जो बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो बाकी टीचर्स की जो बुक है उनमें ज्योमेट्री के इतने क्वेश्चन नहीं होते जितने की, जैसे परसेंटेज के आपको 300 350 क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन ज्योमेट्री के नहीं मिलते हैं। तो उनमें ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी की बुक में भी अगर आप एक्सरसाइज खोलोगे तो शायद 10 क्वेश्चन होंगे, और वो भी 10 अलग अलग टाइप के होते हैं। लेकिन जो आईसीएसई बोर्ड की बुक है उसमें मतलब एग्जाम्पल ही 20 होंगे, और 20 ही उसमें एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन होंगे पीछे भी। उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन है और अलग अलग टाइप के, और उसमें समझाया भी बहुत अच्छे तरीके से। मतलब बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो एक अच्छी बुक आपको लगी, राइट। अंजलि ड्यूरिंग प्रिपरेशन जब आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते होंगे तो प्रैक्टिस का सोर्स क्या था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? हाँ जी सर, प्रीवियस ईयर प्लस आपके जो भी आपने एनसीईआरटी यूज करी। तो अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता था, लेट्स से आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करे, वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, तो वो डाउट्स कैसे क्लियर होते थे आपके? सर डाउट ड्यूरिंग प्रिपरेशन मेरा एक फ्रेंड बन गया था अंकित, जो उससे मैं वो फोटो शेयर कर लेती थी क्वेश्चन वगैरह की कि हाँ मुझे ये नहीं आ रहा है। इससे वो अपने जो भी मॉक टेस्ट वगैरह देता था उसके नीचे उसने मार्क्स कमेंट किए थे, तो वहाँ से मैंने उसे डायरेक्ट मैसेज किया कि तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। और फिर जैसे कि होता है ना कि साथ में पढ़ने के लिए कुछ जो भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं समझ आए वो क्वेश्चन आप मुझे बता सकते हो, या मुझे नहीं आए वो आप, तो वो क्वेश्चन मैंने उसे भेजे थे और फिर वो हेल्प कर देता था सॉल्व करने में। अंजलि एक चीज और पूछूंगा यहाँ पर, मैं आपको इंटरप्ट भी कर रहा हूँ बीच में, कि डाउट्स में कई बार लोगों के अंदर ये हिचक होती है कि सामने वाला अगर मेरी हेल्प करेगा तो मुझे जज ना कर रहा हो। जैसे कई लोग ये बोलते हैं कि जैसे हम कोई डाउट भेजते हैं तो वो बोलते हैं कि इतना आसान डाउट तुमने भेज दिया, तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आपका मजाक उड़ाएगा कि इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? नहीं सर, ऐसा डाउट कभी भी मतलब छोटे बड़े आप मत सोचो, ये तो अपने ऊपर है ना। अगर आप अपने फैक्ट्स और बेसिक्स ही क्लियर नहीं रखोगे तो फिर एग्जाम क्लियर करना, तो एग्जाम क्लियर करने की कैसे सोचोगे? एग्जाम क्लियर करने के लिए छोटे से छोटी चीजें जो होती हैं वो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी क्लियर हो। राइट, तो डाउट्स आपका फ्रेंड से डिस्कशन के साथ रिजॉल्व होता था, राइट। सो अंजलि अब मैं क्वेश्चन पूछना, तो ये जानना है कि जब आपने पहला अटेम्प्ट दिया 2017 का प्रीलिम्स अगस्त में हुआ था, ठीक है, तो वो जो प्रीलिम्स का एग्जाम आपने दिया तो आपने उसकी तैयारी कब से शुरू करी थी? मैंने सीजीएल की तैयारी फरवरी 2017 से स्टार्ट कर दी थी, और फिर मैंने 5-6 महीने
तैयारी की। मुझे शुरुआत में ये प्रॉब्लम थी कि मैं पर्टिकुलर अपना कोई बेसिक नहीं बना सका। जैसे मुझे कोई सजेस्ट कर देता था कि ये बुक पढ़ लो, तो मैं उसके पास वे बुक खरीद के लेते आता था और उस बुक को पढ़ने लगता था। फिर किसी अगर दूसरे ने सजेस्ट कर दिया ये बुक अच्छी नहीं है, तो मैं दूसरी बुक लेनी चाहिए, तो मैं दूसरी बुक लेके आ जाता था। इससे क्या हुआ, मेरा कोई बेसिक नहीं बना। और मैंने जैसे 2017 सीजीएल हमारा था, वे ऑनलाइन हो रहा था, और मैं केवल ऑफलाइन मॉक टेस्ट देता था। जब एग्जाम हॉल में गया तो मेरी स्पीड नहीं थी और ना ही मेरे कोई बेसिक क्लियर थे। तो एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही शुरू के 15-20 मिनट में मैंने देखा केवल मुझसे रीजनिंग के केवल 11 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे। तो मुझे शुरुआत के 15-20 मिनट में पता चल गया था कि इस बार मेरा सीजन में नहीं होने वाला। राइट। तो देखिए संतोष, एक जो बात कह रहे हैं इसको मैं थोड़ा सा जो समझ पा रहा हूँ वो ये कह रहे हैं कि एक तो पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को नहीं यूज़ करना चाहिए। दूसरा ये कह रहे हैं कि आपको जो एग्ज़ाम देना है, लेट्स से ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, तो आपकी मॉक की प्रैक्टिस भी ऑनलाइन होनी चाहिए, ऑफलाइन नहीं। तो ये इनकी मेजर मिस्टेक्स थी जो इन्होंने करी कि इन्होंने ऑनलाइन मॉक्स नहीं दिए और साथ ही साथ रिसोर्सेज फिक्स नहीं थे, लगातार बदल रहे थे। जैसे किसी ने बोला कि वो वाली बुक अच्छी है तो वो ले लो, वो वाली अच्छी है तो वो ले लो, तो एक आप शायद प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी फ्रेम नहीं कर पाए। लेकिन आपका प्रीलिम्स एग्जाम का एक्सपीरियंस क्या था? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हेन यू एंटर इनटू द एग्जाम, आप अब टॉपर हो, तो ये जानना जरूरी है कि आपके दिमाग में उस समय जब आपको पता था कि आप टॉपर नहीं हो तो क्या चल रहा था। ठीक है, जब आप प्री के पहले की कहानी बताओ, पहले उसके पहले रात में नींद आई कि नहीं आई, कैसा लगा, और फिर आप जब प्रीलिम्स एग्जाम में गए क्या दिमाग में चल रहा था, एग्जाम के दौरान कोई ब्लंडर हुआ क्या, पूरी कहानी प्रीलिम्स की। हाँ सर, पता है। जैसे एग्ज़ाम शुरू हो गया था तो शायद 5 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हुआ था और मेरा एग्ज़ाम 20 को था, ठीक ना। तो 5 तारीख को एग्ज़ाम हुआ तो उस समय क्वेश्चन आने लगे थे। बच्चे जो भी एग्ज़ाम देते वो शेयर कर देते थे क्वेश्चन को, तो मैं वो सारे क्वेश्चन को मतलब देखता था। उसको मैथ का मिल गया, वो सोल्व भी करते थे, और जीएस इंग्लिश का था वो सब याद कर लेते थे कि क्या पता रिपीट हो जाए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं जो लेटेस्ट क्वेश्चन जो भी आ रहा था वो फेसबुक पर या किसी भी साइट पे आता था, मैं डाउनलोड करके देख लेता था उसको। इस चीज़ पर ध्यान दिया, और जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उस दिन हुआ था कि मैं गलत जगह पहुंच गया था। मुझे जाना था जिस सेंटर पे, मैंने गूगल पे सर्च किया, गूगल मैप पे ऐसा लोकेशन दिखाया जहाँ पर मेरा सेंटर ही नहीं था। लेकिन यह सही था कि मैं 3 घंटा पहले वहाँ पहुँचा था, मेरे पास टाइम था। फिर मतलब 1 घंटा लगा मुझे सही लोकेशन पे जाने में, इसलिए मेरा प्री का पेपर नहीं छूटा, प्री का पेपर हो गया। सो एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए अंकित गलत लोकेशन में पहुंचे, गूगल हर बार सही रास्ता नहीं दिखाता है। हाँ सर, ये हो गया मेरे साथ। सो ऐसा अंकित के साथ हुआ, लेकिन फिर भी इन्होंने प्लानिंग ऐसी करी थी कि ये काफी पहले पहुंच गए थे, तो ही हैड टाइम टू गो टू द एग्जैक्ट सेंटर। तो ये ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में कौन सेंटर पे जाना है, बिल्कुल इंश्योर कर लो कि यही वो सेंटर है, और समय थोड़ा ज्यादा लेके जाओ कि कुछ अगर ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए तो आप कम से कम पहुंच पाओ वहाँ पर। उस इंसिडेंट के बाद से मैं तो सर कोई एग्जाम सेंटर पे जाना तो 1 दिन पहले मैं जाके देख आता हूँ कि सेंटर कहाँ पे है, सो दैट ऐसा कुछ दोबारा नहीं हो। सो अंकित, नाउ कमिंग टू द एग्जाम एक्सपीरियंस, जब आप प्रीलिम्स में अंदर गए, ठीक है, सो आपका माइंडसेट क्या था, क्या दिमाग में था कि मेरे को इतने सवाल करके आने हैं, या फिर व्हाटएवर वाज गोइंग थ्रू योर माइंड, टेल मी। प्रीलिम्स का सर दिए ना तो शुरू में थोड़ा डर लग रहा था, पेपर जब स्टार्ट हुआ तब, स्टार्ट होने से पहले स्टार्ट हुआ तब फिर सबसे पहले जीएस बनाए, उसके बाद इंग्लिश बनाए, और उसके बाद रीजनिंग, और फिर मैथ। पेपर देने के दौरान ज़्यादा कुछ दिक्कत हुआ नहीं, जो बन रहा था क्वेश्चन वो बना रहे थे, और जो क्वेश्चन अटकता था उसको मार्क पर रिव्यू करके छोड़ देते थे। पेपर के दौरान आपको ऐसा तो नहीं लग रहा था कि बगल वाला मुझसे ज़्यादा कर रहा है और मैं कम कर रहा हूं? नहीं, मैं बस अपना फोकस किया। बगल वाले को एग्जाम हॉल में न, एग्जाम जब मैं सेंटर पे जाता हूँ तब मैं सर किसी से मैं बात ही नहीं करता हूँ, न बगल वाले से, और न ही बाहर भी सब लोग बच्चे बात करते थे, मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। मैं बस सीधे अपने काम पे ध्यान देता, खासकर एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर गए, अपना पेपर सोल्व किए, तो मेरे पास 15 मिनट टाइम बच गया था, 45 मिनट में पेपर हो गया था। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन अटके हुए थे रीजनिंग के, तो मैं 15 मिनट दिमाग लगाया, मुझसे नहीं बना, तो छोड़ देना पड़ा। कितने अटेम्प्ट किए थे प्रीलिम्स में टियर 1 में? मैंने सर अराउंड 97 अटेम्प्ट किए थे। 97 आपने अटेम्प्ट किए, वंडरफुल, और वो भी 45 मिनट्स में। दैट्स रियली रियली गुड। सो अंकित,